क्या आपका कंटेनर पोर्ट पर अटक गया है? क्या सप्लायर बोल रहा है कि माल निकल चुका है? फ्रेट फॉरवर्डर बोल रहा है कि सब ठीक है, लेकिन आपका शिपमेंट अभी तक पहुंचा नहीं। और सबसे बड़ी बात, हर दिन आपका पैसा डमरेज, डिटेंशन और डिले में बर्बाद हो रहा है। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा वो 5 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से इंपोर्ट शिपमेंट डिले होती हैं और उनसे बचने का आसान तरीका। 1. रॉन्ग शिपमेंट डॉक्यूमेंट। इंपोर्ट शिपमेंट डिले होने का सबसे कॉमन रीजन है रॉन्ग शिपमेंट डॉक्यूमेंट। कई बार कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एचएस कोड या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में छोटी सी गलती हो जाती है और कस्टम्स के लिए ये छोटी गलती भी छोटी नहीं होती। एक स्पेलिंग मिस्टेक, क्वांटिटी मिसमैच या गलत एचएस कोड की वजह से आपका कार्गो होल्ड हो सकता है। सॉल्यूशन: शिपमेंट डिस्पैच होने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करें। सप्लायर से फाइनल डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए मंगवाएं। एचएस कोड को कस्टम्स ब्रोकर से वेरीफाई करें। यकीन मानिए, 10 मिनट की चेकिंग और आपको 10 दिन की डिले बचा सकती है। 2. नो स्पेस ऑन वेसल। बहुत सारे इंपोर्टर्स सोचते हैं कि बुकिंग हो गई मतलब शिपमेंट निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। पीक सीजन में शिपिंग लाइंस के पास स्पेस कम पड़ जाता है और आपका कंटेनर अगली वेसल पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसे रोल ओवर कहा जाता है, यानी बुकिंग होने के बाद भी आपका कार्गो पोर्ट पर ही खड़ा रह जाता है। सॉल्यूशन: बुकिंग हमेशा 2-3 हफ्ते पहले करें। फ्रेट फॉरवर्डर से रिटर्न बुकिंग कंफर्मेशन लें। अर्जेंट कार्गो के लिए ऑल्टरनेट सेलिंग ऑप्शंस तैयार रखें। 3. कस्टम्स क्वेरी। कई बार शिपमेंट समय पर पहुंच जाती है, लेकिन कस्टम्स क्लियरेंस में फंस जाती है, क्योंकि कस्टम्स को इनवॉइस वैल्यू, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या क्लासिफिकेशन पर डाउट हो सकता है, और जैसे ही क्वेरी आती है क्लियरेंस प्रोसेस स्लो हो जाता है। सॉल्यूशन: इनवॉइस में सही वैल्यू डिक्लेयर करें, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन रेडी रखें, एक्सपीरियंस कस्टम्स ब्रोकर के साथ काम करें। याद रखिए, गलत डिक्लेरेशन करने से हजार बचाने की कोशिश कई बार लाखों का नुकसान करवा देती है। 4. पोर्ट कंजेशन। यह एक ऐसा रीजन है जिस पर इंपोर्टर की कोई कंट्रोल नहीं होती। कई बार पोर्ट पर इतने ज़्यादा कंटेनर आ जाते हैं, अनलोडिंग और क्लियरेंस प्रोसेस धीमी हो जाती है। कंटेनर पोर्ट पर पहुंच चुका है लेकिन मूव नहीं हो पाता है। सॉल्यूशन: शिपमेंट ट्रैकिंग नियमित रूप से करें। अराइवल से पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। प्लानिंग में हमेशा एक्स्ट्रा बफर टाइम रखें, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में इंपोर्टर बफर टाइम नहीं रखता, वह सबसे ज़्यादा परेशान होता है। 5. मिसिंग कंप्लायंस अप्रूवल्स। यह गलती नए इंपोर्टर सबसे ज़्यादा करते हैं। कुछ प्रोडक्ट के लिए इंडिया में BIS, WPC, FSSAI या दूसरी अप्रूवल्स ज़रूरी होती हैं, लेकिन कई लोग शिपमेंट डिस्पैच कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि अप्रूवल चाहिए था, फिर कार्गो कस्टम्स में अटक जाता है। सॉल्यूशन: इंपोर्ट करने से पहले कंप्लायंस रिक्वायरमेंट चेक करें। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स पहले से तैयार रखें। प्रोडक्ट कैटेगरी के रेगुलेशंस समझें। क्विक चेकलिस्ट: शिपमेंट बुक करने के लिए ये 6 चीज़ें जरूर चेक करें। करेक्ट एचएस कोड, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, एडवांस वेसल बुकिंग, कंप्लायंस अप्रूवल्स, रिलायबल कस्टम्स ब्रोकर, रेगुलर शिपमेंट ट्रैकिंग। सच्चाई यह है कि शिपमेंट डिले को 100% रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन 5 मिस्टेक से बच गए तो आप अपने बिजनेस का बहुत सारा समय, पैसा और स्ट्रेस बचा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं तो प्रैक्टिकल जानकारी आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।